सीतापुर जनपद के विधानसभा सिधौली में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया और जनता को संबोधित किया। इस दौरे में भारी जनसंख्या में वहां पे लोग पहुंचे और मुख्यमंत्री का संबोधन सुना, जिसके साथ में सीतापुर के कई विधायक सुरेश राही, रामकृष्ण भार्गव और विश्वा से विधायक महेंद्र यादव उपस्थित रहे। इनके साथ में जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा भी उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह भी उपस्थित रहीं। वहीं 167 परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए 484.41 करोड़ की लागत का शिलान्यास किया। यह सीतापुर का तोहफा माननीय योगी आदित्यनाथ ने दिया। साथ ही जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 में विधानसभा चुनाव के इलेक्शन में हम दौरा सीतापुर का किया था। सबसे निकट राजधानी लखनऊ के निकट सबसे पहला जनपद है वो सीतापुर है, जिसको सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सौगात मिली है। सबका साथ सबका विकास की बात हम कहते भी हैं और करते भी हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं, किसी के साथ कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव भारतीय जनता पार्टी नहीं अपनाती है। कई 167 परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ ने सभी को संबोधन कर वापस लखनऊ चले गए। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एनबी न्यूज़ सीतापुर। मुंबई की समता नगर पुलिस ने महज 2 घंटे में किडनैपिंग की गुत्थी को सुलझाया है, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मामा भांजे सहित 4 लोग शामिल हैं। दरअसल जानकारी मिली थी कि यह शख्स जो है पैसे के चलते ये किडनैपिंग की गई है। फिलहाल इसके पीछे और क्या वजह है, इस पूरी जानकारी के साथ आनंद राव हाके जी हमारे साथ है। जानकारी देंगे कि आखिर क्यों किडनैपिंग की गई, इसकी वजह क्या थी और कौन लोग शामिल थे। इसमें अनिल कुमार मिश्रा नाम के कुरियर के मालिक है। MIDC में उनका कुरियर का बिजनेस है। वहाँ से वो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से कांदिवली की तरफ आए। उनको रिक्शा चालक सहित 3 लोगों ने फॉलो किया और उनके गाड़ी पे हाथ मारा और कैसे गाड़ी चला रहे बोले। फिर वापस धीरे कांदिवली की तरफ स्टेशन की तरफ मोड़ आने लगे, तो उनका पीछा करते हुए कांदिवली स्टेशन तक हंसराज के यहाँ गए। फिर वापस उन्होंने हाथ मारा, कैसे गाड़ी चला रहे करके गाड़ी रोक दी। उनमें से 2 जन ने एक जन ने उसको फिरियादी को गाड़ी में से खींच के पिछले सीट पे लेके नीचे दबाया और दूसरे को बोला गाड़ी भगा। तो दूसरे हिस्से में वो गाड़ी जो है आधा किलोमीटर चलाया। फिर उधर वो जैसे ही चोर चिल्लाया फिरियादी, वैसे वो भाग चले। उसके बाद में जो है हमने बहुत ही कुशल तरीके से 3 आदमी जो है उनमें से पकड़े हैं। उसमें से एक का नाम है विजयराज शुक्ला, दूसरे का नाम है शैलेंद्र तिवारी। ये दोनों मामा भांजे है। और प्रदीप मिश्रा जो है वो रिक्शा चालक है। तो हम 3 जन को अटक किए हैं। उसके बाद में उनके इंक्वायरी में जो सामने नाम आया अजय मिश्रा, उसने जो है वो प्लान किया था। फिरियादी के पास बहुत पैसा है, ऐसा अजय मिश्रा को इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो ये अजय मिश्रा ने मामा विजयराज शुक्ला, शैलेंद्र का मामा, उसके साथ मिली। तो जाहिर तौर पर मुंबई की पुलिस ने महज 2 घंटे में इन आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें जानकारी मिली है कि यह लोग पूरी प्लानिंग के साथ उसको लूटने की तैयारी में थे। अगर पैसे नहीं मिलते लिहाजा इसकी हत्या भी कर सकते थे। इसकी जानकारी जो है मुंबई समता नगर पुलिस को उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में लगातार चोरियां बढ़ती ही जा रही है। आप कुछ ही समय में देखोगे कि 1 महीनों में चोरी और लूट जैसी यहाँ पे घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पे पुलिस अंकुश लगाने में नासाबित हो रही है। आपको मैं बता दूं कि आज गाजियाबाद की नवयुग मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर बैंक भी काफ़ी तादाद में है। यहाँ पर बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है और रात को कुछ चोरों ने यहाँ पर 3 मोबाइल की दुकानों में शटर काट कर चोरी की है। लाखों के मोबाइल
यहाँ पर चोरी हो गया है, जिसकी सूचना पाते ही यहाँ पर मौके पे पुलिस आई। पुलिस अपनी छानबीन कर रही है। इस वक्त कुछ व्यापारी नेता हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं क्या घटना हुई। सर, ये यहाँ पे 3 दुकानें हैं। नेबू मार्केट एक शहर का व्यस्तम इलाका है और यहाँ से 500 कदम की दूरी पर पुलिस पिकेट है और साथ में यहाँ भी पुलिस चौकी है, जिसे हम पुराना थाना सियानी गेट की पुलिस चौकी बोलते हैं। यह बहुत दुखद का विषय है कि बीच भरे बाजार के अंदर जिस प्रकार से घटना घटित हुई है, जिस प्रकार से चोरों ने गाड़ी लाके शटर, आप शटर दिखाइए, यहाँ पे शटर को पूरा खींच के आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर शटर को काटा गया है। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि यहाँ पे दिखाया जाए और यहाँ पर जरा भी डर नहीं है कि इसका शटर का शोर होगा। भरा बाजार है, कल मंगलवार का दिन था। मंगलवार पे आपको 12-1 बजे तक यहाँ पे लोग मंदिर में भी जाते हैं, सामने मंदिर है, बैंक प्रतिष्ठान यहाँ पे है। सीधी सीधी पुलिस की नाकामी है, सीधी सीधी पुलिस की प्रदेश में नाकामी बताना चाहूँगा मैं। आगे क्या कारण? हम लोग, हमारे जो पीड़ित पक्ष व्यापारी साथी हैं, हमारे यहाँ SSP गए हैं वो लोग वहाँ पे भी, और अभी वो लोग आ जाए यहाँ पे बैठ के। हम ये नहीं कहेंगे हम लोग बाजार बंद करेंगे, बाजार बंद करके हम लोग अपना नुकसान करते हैं। हम लोग पर पुलिस के खिलाफ यहाँ पे एकजुट होकर बैठेंगे। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने बोला घटनाक्रम हम छानबीन कर रहे हैं, हम लोग इसकी तहकीकात कर रहे हैं, पर हम ये पुलिस प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। हम धरने में यहाँ बैठेंगे और पूरा व्यापारी समाज, चाहे जितने व्यापार मंडल शहर और भी कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहते? मैं भाई साहब संयुक्त व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष। भाई मेरा इस मामले में यही कहना है, अगर शासन प्रशासन ऐसे मामलों में अगर भाई साहब शांत बैठा रहेगा और इसमें कुछ नहीं करेगा तो ये व्यापारी वर्ग जो है जन आंदोलन करेगा और इस हिसाब से घटनाएं जो बढ़ती जा रही हैं, ये प्रशासन आंख मूंद के जो बैठा हुआ है, ये बहुत शर्मनाक बात है। घटना जैसे हो रही है, किसकी नाकामी? भाई पुलिस प्रशासन की सीधी बात है, कानूनी व्यवस्था लच्चर है यहाँ पे। कहा जाता है कि जैसे योगी सरकार में तो पुलिस प्रशासन की बड़ी अच्छी कार्रवाई हो रही है, पुलिस काफ़ी चुस्त नज़र आ रही है। अरे भाई साहब बस क्या बताएं आपको, ये व्यापारी जानता है, सरकार योगी की हो चाहे कांग्रेस की हो, व्यापारी के तो सबके सब खून चूसने में लग रहे हैं, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। सुना आपने किस तरह इनका कहना है साफ तौर पर कि कोतवाली देहात के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला डॉक्टर ने अपने ही स्टाफ के एक डॉक्टर पर अश्लील हरकत व छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है, जिसकी थाने में तहरीर दे दी गई है, जिसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस छानबीन कर रही है। वे चाहते हैं कि मतलब मैं यहाँ जॉब भी मतलब यहाँ मैं सीखने नहीं आऊँ और मतलब मेरे साथ ऐसे छेड़छानी करते हैं। कहाँ पे कार्यरत हैं डॉक्टर जितेंद्र? कोतवाली ब्लॉक। ये कल का मामला है, इसमें एक महिला द्वारा जो वही कर्मी है जो है CSC पर जो है उसके द्वारा एक डॉक्टर के विरुद्ध जो है छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाकर प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसके जो है मौके पर दरोगा जी गए और प्रथम दृष्टया मामला जो भी पाया गया उसके आधार से तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके इस पर विवेचनात्मक कार्रवाई की। ANB न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। रायबरेली के सरेनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर स्थित कुएं में सरकारी दवाएं मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया। रायबरेली के CMO डॉक्टर बीरेंद्र सिंह ने बताया कि सरेनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर बाग में स्थित एक कुएं में सरकारी दवाएं मिलने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद जाँच के आदेश दिए गए थे। कुएं में कुछ एक्सपायरी दवाएं बरामद हुई हैं, आगे मामले की जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन पवन के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज, रायबरेली। आने वाले रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएं तो इसका आम जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा, यह सोचनी बात है और यह सोचना भी चाहिए, खास तौर पर मध्य प्रदेश शासन को, क्योंकि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित संजय गांधी अस्पताल, जो कि विंध्य का सबसे बड़ा अस्पताल भी माना जाता है और आए दिन विवादों में घिरा रहता है। संजय गांधी अस्पताल में सरकारी डॉक्टर तो हैं, लेकिन वह प्राइवेट नर्सिंग होम चलाते रहते हैं। संजय गांधी अस्पताल मेडिकल स्टूडेंटों के हवाले रहता है, जिस कारण से आए दिन संजय गांधी अस्पताल में बड़े बड़े विवादों का सामना भी करना पड़ता है। आपको बता दें कि बीती रात्रि संजय गांधी अस्पताल में एक ऐसा ही
बड़ा विवाद सामने आया है, जहां पर पीड़ित परिजनों के द्वारा संजय गांधी अस्पताल के गेट पर सबको रखकर हंगामा शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार जो कि रीवा के रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत पड़रा निवासी मोतीलाल शर्मा जो कि 25 सितंबर को सूजन आने की वजह से संजय गांधी अस्पताल में भर्ती हुए थे और डॉक्टरों की अनदेखी के कारण बीती रात्रि उनका निधन हो गया। गुस्साए मृतक के परिजनों ने संजय गांधी अस्पताल के गेट पर सबको रखकर हंगामा शुरू कर दिया और रीवा कलेक्टर को बुलाने की मांग करने लगे। वहीं एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि एक नर्स एक कुर्सी लेकर पीड़ित परिजनों को मारने के लिए दौड़ती हैं। हालांकि परिजनों के द्वारा जब हंगामा किया गया तो तत्काल महिया थाना प्रभारी दलबल के साथ वहां पर पहुंच गए। वहीं रीवा अपर कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को आश्वासन देकर सबको, हालांकि कल रात्रि जो हंगामा हुआ वह प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद खत्म हो गया और परिजन सबको लेकर वहां से चले गए। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। वन मंत्री चौधरी कमरपाल पिछले 2 दिनों से डेंगू से पीड़ित हैं और वो अपना मोहाली में एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। इस संबंध में डेंगू को लेकर के जो डेंगू की बीमारी फैली है उसके, हालांकि यहाँ ज़्यादा कोई मरीज नहीं है यमुनानगर में, लेकिन फिर भी उस विषय में यहाँ हमें सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है और क्या क्या जो है एहतियात लोगों को बरतने चाहिए। डॉक्टर सीएमओ विजय दहिया ने बताया कि जो ये डेंगू का मच्छर है वो दिन में ही काटता है और ज़्यादातर जो लोगों को है वो कपड़े जो है वो अपना शरीर पूरा ढक कर रखना चाहिए और जो भी घरों में और घरों के आसपास जो भी साफ़ पानी है या दूसरा कोई पानी खड़ा है उसको जल्द से जल्द वहाँ से निकालना चाहिए ताकि ये डेंगू का मच्छर ना पनप सके और लोग इससे बच सकें। एएनबी न्यूज़ के लिए मोहित विज, यमुनानगर से। जहां सरकार ने एक और कृषि कानूनों को लागू कर किसानों को सड़क पर रहने को मजबूर कर दिया है, वहीं कासगंज जनपद में नकली खाद और बीज का कारोबार बड़ी जोरों से फल फूल रहा है। खासकर भोलेवाल किसानों को नकली बीज के चक्कर में फंसकर किसान बर्बाद हो रहे हैं, जबकि दुकानदार नकली बीज बेचकर मालामाल हो रहे हैं। फसल बर्बाद होने के बाद आज किसानों ने कंपनी के शोरूम पर जमकर हंगामा काटा है। किसानों का आरोप है कि यहाँ पर नकली बीज व दवाई बेचकर किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। कासगंज शहर के अमापुर रोड स्थित कृष्ण कन्हैया ट्रेडिंग कंपनी के शोरूम का यह पूरा मामला है, जहां शोरूम पर हंगामा काट रहे हैं क्षेत्रीय किसान है। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि यहाँ पर बालाजी बीज भंडार की दुकान थी, उस दुकान से कई किसानों ने पायनियर कंपनी का बाजरा का बीज का पैकेट खरीदा था और बाजरा बीज का खेत में उपजा ही नहीं, जिससे किसानों का नुकसान हो गया। इस मामले की जानकारी दुकान संचालक को दी तो है कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी के शोरूम पर लेकर पहुंचा और पैकेट को मोबाइल से स्कैन करके देखा तो वह स्कैन नहीं हुआ, जिससे किसानों में रोष व्यक्त है। कई किसानों का कहना है कि उनकी कई बीघा जमीन जिसमें यह फसल बोई थी वह उजड़ी हुई पड़ी है। किसानों ने बताया कि उनकी 8 बीघा जमीन में उन्होंने लाह व सरसों की फसल बोई थी जो नष्ट हो गई है। दुकान काफी दिनों से खुली नहीं है। ट्रेडिंग कंपनी संचालक का नाम अमित यादव बताया है। क्या इन भोले वाले किसानों को ट्रेडिंग कंपनी वाले यूं ही ठगते रहेंगे, यह देखने वाला समय बताएगा। क्या बात है, बताओ पूरी बात। नकली है, मैं 10 बीघा बेच दो और एक है जे क्या चीज थी नकली है, मतलब ये पानी ना मारो ना मोबाइल मारो ना खाऊंगा और सौ दिखा लो। कहाँ से लिया था आपने? हमने लिया राकेश डीलर पे थे और राकेश डीलर किसानों का। पहली बात तो आप ये समझें नकली बीज नहीं है, आप हमें ये चीज़ प्रूव करके दिखा दें ये नकली है। न नकली हम सिद्ध कर सकते हैं, न नकली किसान सिद्ध कर सकता है, केवल नकली सिद्ध कर सकते हैं कंपनी वाले। हम कर सकते मोबाइल। किसानों का आरोप यह है कि जो स्कैन करके देख रहे हैं स्कैन नहीं हो रहा है और बाकी के जो पैकेट है आपकी दुकान पर वो स्कैन हो रहे हैं। हाँ जी, अगर हम नकली बीज बेचेंगे तो उसमें हमारी दुकान पे भी आप लोग अचानक आए हो ना, हमारी दुकान पे अगर कोई नकली बीज है तो एक पैकेट भी नकली क्यों नहीं मिला इनको, पहली बात। दूसरी बात, एएनबी न्यूज के लिए कासगंज से मैं अतुल यादव।
कौशाम्बी में आज भी प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पानी में होकर जाते हैं विद्यालय, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में बारिश के चलते का चारों तरफ पानी भरा हुआ है, क्योंकि अगल बगल 2 तालाब है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर पे गौरा स्कूल प्राथमिक विद्यालय बना है, मगर इस चारों तरफ पानी भरा हुआ है। कोई भी अधिकारी की नज़र इस पे नहीं पड़ती है। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बच्चे रोजाना घुटने भर पानी में होकर विद्यालय जाने को मजबूर हैं। अगर प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक से बात करें, शैलेंद्र तिवारी का साफ तौर पर कहना है कि प्राथमिक विद्यालय में अक्सर बारिश में पानी भर जाता है। बच्चों को यहाँ से उठा के दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना पड़ता है। अधिकारियों से कई बार कहा गया कि इसमें मिट्टी डला कि इसको बराबर करा दिया जाए, मगर कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ये कौशाम्बी कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ विद्यालय में पानी भर जाता है। अगर बीएसए कौशाम्बी की बात की जाए, बीएसए कौशाम्बी ने बताया कि ये संज्ञान में हमारे आया है, इसमें जांच हो रही है और इसमें कुछ न कुछ कराया जाएगा। अब अगर इसी तरह लापरवाही विद्यालय में होती रहेगी तो कहीं न कहीं बड़े अधिकारी योगी के मंसूबे को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ये प्राथमिक विद्यालय गौरा द्वितीय है। यहाँ पर ये जब बरसात का मौसम आता है तो ऐसे पानी रास्ते में लग जाता है, जिससे हम लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। कुछ ज़्यादा पानी लग जाता था तो हम बच्चों को लेकर प्राथमिक विद्यालय गौरा डेरा में होते थे, लेकिन पानी कुछ कम है, थोड़ा सा कम है, लेकिन पानी आने जाने में। ऐमान अहमद, ANB न्यूज़, कौशाम्बी। देवरिया जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कार्यों को और अच्छी तरह से करने के लिए स्मार्टफोन का वितरण सदर सांसद रमापत राम त्रिपाठी व सदर विधायक सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी के साथ अन्य विधायकों की मौजूदगी में किया गया है। हम बता दें कि 58 कार्यकर्तियों को यहाँ पर स्मार्टफोन दिया गया, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया लखनऊ में। उसके बाद देवरिया में स्मार्टफोन दिए गए हैं। इसके पीछे का सीधा तर्क यही है कि जागरूकता के साथ समय से सही कार्य को करने का वो सारा लाभ विभाग को मिल सके। इसके लिए यहाँ पे पहल की गई है। पूरे प्रदेश में पहल है, लेकिन देवरिया में 58 मोबाइल मिलते ही जो स्मार्टफोन थे, यहाँ के कार्यकर्ताओं के हौसले काफ़ी बुलंद देखे गए और सभी मोबाइल पाकर काफ़ी अपनी ड्यूटी को और रुचि से करने का प्रण करके यहाँ से गई हैं। तो निश्चित तौर से कहा जाए कि सरकार हर योजनाओं को पारदर्शी बनाने के लिए निश्चित तौर से नई नई हाईटेक सुविधा में ला रही है, जिसका सीधा उदाहरण हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे वहाँ 58 स्मार्टफोन पहले चक्र में बांटे गए हैं। जैसा कि ये आदेश है कि सभी जगहों पे स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिससे कि जो कार्य है उसको तत्काल शासन स्तर तक पूरा कराया जाए और इसकी सूचना दी जाए। तो सरकार की कार्यशैली को देखकर यह सीधा बताया जा रहा है इस समय कि हर कार्य को ज़मीन से ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए सरकार हर हाईटेक सुविधा यहाँ पे उपलब्ध करा रही है हर विभाग को। तो इसका लाभ भी कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। जैसा कि आंगनबाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यों को पूरा करके और ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को आगे बढ़ाने का काम करके हर आंकड़े को प्रस्तुत करते हैं, हर जगह मौजूद रहते हैं, तो उनको स्मार्टफोन से लैस करके सरकार का यह संदेश मिला है और देवरिया में इसका वितरण हो चुका है। तो इसका लाभ आने वाले समय में और मिलेगा। देवरिया से विशाल मिश्रा, NB न्यूज़। अमेठी में अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ पुल आज अधिकारियों की उपेक्षा का शिकार हुआ है। जी हां, हम आपको बता दें, यह वही अमेठी है जहां पर कई दशकों तक जो है कांग्रेस का बोलबाला था। सांसद यहां से राहुल गांधी थे, उसके पहले से जो है यहाँ पे कांग्रेस का गढ़ कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे बीजेपी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं, जो कि यहाँ पे लगातार दौरे पे आती रहती हैं। लेकिन यहाँ की हकीकत आपको दिखा दें, यह अमेठी और सुल्तानपुर जनपद को जोड़ने वाला मार्ग है, जहाँ पर यह पुल बना हुआ है, जो मालती नदी पर बना है। इस पुल की हकीकत यह है कि यहाँ पर यह पुल दर्रा दे गया है, फट गया है, बीच से इसमें दरारें आ गई हैं और यह कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। सड़कें बैठ गई हैं, लेकिन इसका कोई भी अधिकारी अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। बीच बीच में 2-3 बार इसमें जो है संज्ञान लिया गया, लेकिन ऊपर से ही इसमें लीपा पोती कर दी गई, लेकिन इसका पुनरुद्धार ही हुआ है और अभी तक पूरी तरीके से बना नहीं है। और कभी भी इसमें हादसे का शिकार हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं। यहाँ पे कुछ है, यहाँ के स्थानीय नागरिक हमसे बात करेंगे, आखिर यह पुल जो है कब का बना हुआ है और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। दादा, क्या नाम है आपका? राम मनोहर मिश्रा।
ये बताइए ये पुल कब का बना हुआ है? ये पुल तो हम नहीं जानते हैं, ये बहुत पहले का है। सन 62-63 से हम समझदार हुए हैं। उसके पहले का बना हुआ उसके पहले का ये बना है। आज इसकी क्या हालत हो गई है? आज इसकी हालत ये है कि कभी भी गिर सकता है और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में यहाँ से कितने लोगों का आना जाना है लगभग? इसमें हर मिनट पे देखिए, हर सेकंड पे देखिए गाड़ियाँ पास हो रही हैं। पूरा मैं आता हूँ। ये बताइए ये पुल कब का बना हुआ और अभी आज की क्या हालत है इसकी? ये तो पुल तो हम नहीं जानते, लेकिन पुल का स्थिति तो बहुत खराब है। इस पे बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, हजारों आदमी का आना जाना है डेली। अब ये कभी भी गिर सकता है, गिरने के कोई बात नहीं है। क्या अधिकारियों के द्वारा कभी संज्ञान लिया गया, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं। ये यहाँ के स्थानीय निवासी थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि अधिकारियों का संज्ञान लिया गया लेकिन उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब ये देखना होगा कि आखिर प्रशासन किस तरह से मूकदर्शक होकर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं या पीडब्ल्यूडी या लोक निर्माण विभाग के द्वारा इस पर कोई कार्य या ठोस कदम उठाया जाता है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। पाकिस्तानी सेना, ISI और लश्कर-ए-तोयबा पाकिस्तान में गरीब लोगों का फायदा उठा रहे हैं। ये खुलासा तब हुआ जब उड़ी सेक्टर में पकड़े गए बाबर नाम के आतंकी, जिसकी उम्र मात्र 19 साल है, उसने बताया कि किस प्रकार उसकी गरीबी का फायदा उठाया जा रहा है। पहले उसे 20,000 रुपये दिए और कहा कि अपने परिवार में का इलाज करवा ले, फिर बाद में उसे 30,000 रुपये और दिए जाएंगे और उसको ये कहकर भेजा गया कि वहाँ पर इस्लाम खतरे में है और यही वजह है कि उसे 3 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद कश्मीर भेजा गया। लेकिन उसका एक साथी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन उसके पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान की सारी काली करतूत का खुलासा हुआ। और पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी जो हमारी कभी पार्टी का थी, हिंदुस्तानी आर्मी का फायर बोला तो मैं डर गया, तो मैंने सामने खाई में डालना कि मैं बैठ गया। जो मेरे साथ ऑडियंस मारा गया उसने भी इन हिंदुस्तानी आर्मी को फायर किया। तो जो हमारे दूसरे साथी जो मशहूर में आए थे, जो दो दुकान के 2 रहते थे, अंदर आना था, वो भी पीछे 4 लोग पीछे आने बाकी और हम 2 अंदर कार के अंदर पार कर गए थे। तो बाद में हम फैसला किया कि हम वापस आगे नहीं जाना, फायर हो गया। तो फायर होने के बाद हम जब वापस निकले देखा तो हिंदुस्तान आर्मी ने इलाके को घेरा और सील कर लिया था। सील करने के बाद उन्होंने ऐलान किया, तो करा था उन्होंने ऐलान किया तुरंत करा के आपको हमारे बारे कर दो। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज, जम्मू। सुब्रमण्य अकाली दल की तरफ से आज एक ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही थी जो गुरुद्वारे अम्ब साहब से शुरू होकर पंजाब CM चरणजीत चन्नी के घर तक जानी थी, पर उन्हें उसके आगे नहीं जाने दिया। जी हाँ, अम्ब साहब गुरुद्वारे से तो शिरोमणि अकाली दल का ट्रैक्टर रैली शुरू हो गई थी और निकली थी, पर उन्हें चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पे रोक दिया गया। मैं आपको एक विजुअल दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे थे, पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेड लगा के रास्ते ब्लॉक करके उनको आगे नहीं जाने दिया गया। पुलिस की तरफ से 4 लेयर बैरिकेडिंग की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 पुलिस फोर्स, पीछे वाटर कैनन गाड़ियाँ और साथ में ही बैरिकेड्स लगाए गए थे। तो वहीं आप देख सकते हैं भारी संख्या में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे थे और लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। उनकी तरफ से एक ही डिमांड की जा रही है कि जो माला प्रोजेक्ट के तहत जो ज़मीन एक्वायर की जा रही है उसमें प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाए। जो कंपनसेशन दी गई है वो पर्याप्त नहीं है। जो कंपनसेशन की हम बात करें कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर जो कंपनसेशन दी जा रही है वो कहीं ना कहीं 30 से 50 लाख पर एकड़ है। तो वहीं पर जहाँ पे अगर हम कहें किसानों की मांग की जा रही है कि यही जो मुआवजा है वो करीब 1 करोड़ जो अगर हम कहें कि गांव वाले एरियाज़ में होना चाहिए और वहीं 3 करोड़ अर्बन एरियाज़ में होना चाहिए। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें इसको लेके लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आज चरणजीत चन्नी के घर का घेराव करने चले थे, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के घर का घेराव करने के लिए शिरोमणि अकाली दल निकला भी था, पर उन्हें वहाँ आगे तक नहीं जाने दिया गया।
तो वहीं एक तरह से कह सकते हैं कि आज अपना शक्ति प्रदर्शन करके शिरोमणि अकाली दल भी यहीं रुक गया है। किसी भी तरह के बैरिकेड्स को तोड़ने की उनकी तरफ से कोशिश नहीं की गई है और सीधे तौर पर कहा है कि सरकार अभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया है तो वहीं कहीं ना कहीं वो बीच बचाव करने में लगी हुई है। तो जब तक सरकार स्टेबल नहीं हो तब तक हम उनको मौका देते हैं कि वो तब तक अपनी तैयारी कर ले, नहीं तो शिरोमणि अकाली दल लगातार संघर्ष करता रहेगा और किसानों को जो उनकी बनती मुआवजा राशि है वो दिलवा कर रहेगा। चंडीगढ़ से अमित कुमार, ANB न्यूज़। उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2022 के चुनाव नज़दीक आने से पहले सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। आपको बता दें कि जनपद हाथरस में आज समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल कश्यप हाथरस पहुंचे और पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि हाथरस में एक दलित बेटी के साथ हुई दरिंदगी के मामले में प्रदेश सरकार ने एक नौकरी और मकान देने का वायदा किया था, जिसमें भाजपा सरकार विफल नजर आई। 2022 के चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी। जयकिशोर कुशवाहा, ANB न्यूज़, हाथरस। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चलाई जा रही हैं। 3 नवंबर को अयोध्या में 7.5 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड कायम किए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले दीपोत्सव को 5.5 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में रिकॉर्ड कायम किया था। हर वर्ष योगी सरकार अपना रिकॉर्ड कायम करने में लगी है। अगर अब की दीपोत्सव की बात की जाए तो 3 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं और यहाँ पर दीपोत्सव में शामिल हो सकते हैं। आप देखिए वो वही मैं जिस समय मौजूद हूँ राम की पैड़ी पर, जो कि दीपों से पूरी राम की पैड़ी जगमगाती है और 7.5 लाख दिए जलाए जाएंगे। उसको लेकर अवध यूनिवर्सिटी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वीडियो पर्सन शैलेंद्र सिंह के साथ गौरव मिश्रा, NB न्यूज चैनल, अयोध्या। मथुरा पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर सरिया से भरे ट्रक के साथ हुई लूटपाट के मामले में पुलिस के द्वारा खुलासा कर दिया गया है। वहीं पुलिस के द्वारा 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि नागपुर से दिल्ली जा रहे सरिया से भरे ट्रक को 27 तारीख की रात्रि को बदमाशों के द्वारा लूटपाट कर ली गई थी, जिसका मुकदमा थाना छाता क्षेत्र में लिखा गया था। मगर पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें पुलिस ने 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा पूरे माल को भी बरामद कर लिया गया है। माल करीब 40 लाख रुपए का बताया जा रहा था, मगर पुलिस के द्वारा पूरे माल को बरामद कर लिया गया है और 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जनपद मथुरा में 27 तारीख को रात में एक सरिया से भरा हुआ ट्रॉलर जो कि नागपुर से चला था और जिसको दिल्ली जाना था, फराय टोल क्रॉस करने के बाद एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार बदमाशों द्वारा उनका पीछा किया गया और छाता क्षेत्र में ड्राइवर को ओवरपावर करके इस ट्रक और उसमें लदे 32 टन सरिया जिसकी कीमत 40 लाख से भी ज़्यादा है उसको लूट लिया था। डकैती इसमें की धारा में मुकदमा थाना फराय में दर्ज हुआ था। इस घटना का सफल अनावरण 24 घंटे की अल्प अवधि में कर लिया गया है। इस घटना में 10 लोगों का गैंग जो है सम्मिलित था, जिसके 9 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। पूरे देश भर में कोरोना महामारी का प्रकोप फैला हुआ था, जिससे लोग त्योहारों को बड़े शांतिपूर्वक मना रहे थे। वहीं केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के प्रकोप को कम होते हुए देखते हुए आने वाले त्योहारों में छूट दी है। वहीं आने वाले त्यौहार की बात कर लें तो नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, जिससे लोग बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले त्योहारों में केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार ने नियमानुसार छूट दी है, जिससे आने वाले लोग त्यौहार को सही तरीके से मना सकें। वहीं जब नवरात्रि के उपलक्ष्य के त्यौहार को लेकर मूर्तिकारकों से बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले साल मूर्ति नहीं बनाई गई थी क्योंकि कोरोना महामारी का प्रकोप था। वहीं अब सरकार की तरफ से छूट मिली है तो हम मूर्ति बना रहे हैं और हमें ऑर्डर भी मिल रहा है। वहीं मूर्तिकारकों के एक चेहरे पर एक खुशी देखी गई। ANB न्यूज, मैं राजपूत, जालौन।